आए थे ना अम्मा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मदद चाहिए रहेगी आपकी। कैसी मदद नंदू? अम्मा 1 महीने के लिए ना हमको अपना ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। ये घर तेरे बाबूजी की निशानी है नंदू, और मैं इसे गिरवी नहीं रख सकती नंदू। लेकिन ये घर तेरे बाबूजी का घर है नंदू। तू नया नया धंधा कर रहा है, धंधे में कोई नुकसान हो गया और इस घर से हमें हाथ धोना पड़ा तो मैं इस घर पे आंच नहीं आने दे सकती नंदू। यही बात है ना अम्मा, आज तक आपने अपने बेटे पे विश्वास नहीं किया है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप अम्मा से? तू चुप रहे 1 मिनट। तुझे नहीं पता है, आज अगर मैं अपने जीवन में पीछे हूं ना तो सिर्फ इनकी वजह से हूं। मत बोलिए प्लीज, आप कुछ मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलूं मैं? 35 साल का ढोर हो गया हूं मैं, लेकिन इनके लिए आज भी बच्चा हूं, बच्चा। जो काम करता हूं वो गलत है इनकी नजरों में, और ये इनके इसी अविश्वास की वजह से ना मैं जीवन में सबसे पीछे रह गया हूं। ये भगवान, कैसी बातें हो रही है हमारे घर में। मत करिए ना ऐसी बातें नंदू जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। अम्मा आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। हम मंदिर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी बात करूंगा, और आज मुझे जानना है कि इनके लिए इनका बेटा बढ़ के कि ये घर बढ़ के। बताओ ना, ये ईंट गारे पत्थर का घर जरूरी है कि आपका बेटा? बोलिए अम्मा, बोलिए ना। नंदू जी आप अंदर चलिए। 1 मिनट रुक, तू 1 मिनट रुक जा। अम्मा याद रखना, अगर मेरे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया ना तो आपका बेटा भी समझ लेना चला गया। फिर अकेले बैठ के खुश रहना इस ईंट गारे पत्थर के घर में, आप होते रहना खुश। चलिए अंदर। नंदू, अगर मेरे प्यार का सबूत ये घर है तो जा नंदू, ये घर मैंने तुझे दिया। कर ले जो तेरे जी में आए, बस मुझे बता दियो कब और किस वक्त किस कागज पे साइन करना है, मैं कर दूंगी नंदू। थैंक यू अम्मा। थैंक यू नहीं नंदू, पुरखों के घर को दाव पे लगा रहा है तू। साबित कर दियो कि तू बिल्कुल सही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तू कामयाब हो। लेकिन नंदू, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस घर को कुछ भी हुआ नंदू, तो तेरी ये मां जीते जी मर जाएगी। इस घर के बगैर नहीं जी पाएगी तेरी मां नंदू, नहीं जी पाएगी। याद रखना। चलिए अम्मा। कहाँ रह गया यार ये सेन गुप्ता? आ जाएगा यार, कहाँ जाएगा वो? नंदू तो इतने स्ट्रेस में भी लग रहा है मुझे। अरे यार बस ये लोन का काम खत्म हो जाए ना एक बार, तो मेरी टेंशन भी खत्म हो जाए। अरे हो जाएगा यार, घबरा मत। यार नंदू, तू जिनके साथ डील कर रहा है वो लोग तो ठीक है ना? क्यों? अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 लाख रुपए का मामला है। 40 लाख, सोच समझ कर किसी काम में हाथ डालना चाहिए। बात तो सही है नंदू भाई। अरे सॉरी। एक मिनट, क्या? अरे वो क्या है ना, हमको पेपर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी इसके ऊपर हमने छोटी चाची का सिग्नेचर ले लिया है, बस तुम्हारा साइन बाकी है। तो ये पेन लो और इसके ऊपर साइन कर दो। हाँ ठीक है। अरे यार नंदू रुक, साइन करने से पहले ना एक बार फिर सोच ले। यार जब से तूने लोन लेने का सोचा है ना, मेरा मन घबरा रहा है।
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे डर सा लग रहा है यार। क्या कहना चाह रही हो? अरे मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, तूने खुद बोला था यार, छोटी चाची का बिल्कुल मन नहीं था मकान गिरवी रखने के लिए। और जिस काम में बड़ों की मर्जी नहीं हो ना यार, उस काम में कभी बरकत नहीं होती है। कैसे दोस्त हो यार आप? डरा रही हो मुझे आप? यार मैं डरा नहीं रहा हूँ यार। तो ये बड़ा काम मत कर। किसके साथ काम कर रहा है? अम्मा की मर्जी नहीं है, ये डराना नहीं है तो क्या है फिर? अरे यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे भले की बात सोच रहा हूँ। काय का भला चाहते हो? हैं? भला चाहते होते तो पैसे का इंतजाम करवाते मेरे साथ मिलके। ऐसे ज्ञान नहीं बांटते यहाँ खड़े हो क्या आप? अरे यार नंदू, मेरे पास इतने पैसे होते, मेरी इतनी औकात होती, तो क्या मैं तुझे ये लोन लेने देता? अरे क्या लोन नहीं लेने देता? फालतू बातें मत करो चंदू भाई, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ जब से मुझे ये बड़ा काम मिला है ना, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। आपको लग रहा है कि मोहल्ले में मेरी वैल्यू आपसे ज्यादा हो जाएगी। नंदू तमीज से बात कर। काय की तमीज? काय की तमीज? जब से मुझे ये 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तब से आपको जलन ही जलन हो रही है। कड़वी है पर यही सच्चाई है। जल रही हो आप मुझसे। सच बोल रहा है भाई, चलता हूं मैं तुझसे, और अब मत चला मुझे। चला जा, चला जा यहां से। जा रही हो? मुझे भी कोई किराने की दुकान पे बैठने का शौक नहीं है। कहाँ साइन करने? ये इधर पीछे, इधर साइन कर दो। मधु भाभी, आइए। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? ना ना मधु भाभी, हम लोग कुछ नहीं लेगा। तुम बैठो तो पहले, बैठो। आप बैठिए मधु भाभी, हम ना आपसे कुछ पूछने आए हैं। वो मधु भाभी, उत्पल हमको बोल रहा था कि नंदू भाई लोन लेने के लिए चाची का ये घर गिरवी रख रहा है। हाँ भाभी, ये सच है। दिमाग खराब हो गया नंदू भैया का। हाँ मधु भाभी, एटा चलबे ना। नहीं मतलब नंदू भैया ऐसा कैसा बड़ा काम ले लिया जिसके वजह से चाची का इतना बड़ा घर उनको गिरवी रखना पड़ रहा है। और चुप क्यों मधु भाभी, आपको बात करनी होगी नंदू भैया से। आपको क्या लगता है भाभी, हमने समझाया नहीं होगा? लेकिन वो जिद्दी है, बदतमीज है, किसी की बात नहीं सुनते, पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का कहा कुछ भी नहीं मानते, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसी बातें कर रही हूँ जो तू इनको बता रही है। ना ना सॉरी नंदू भाई, मधु भाभी ने हम लोगों से ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ आप गलत समझ रहे हैं मधु भाभी को। हाँ नंदू भैया, मधु भाभी ने हमें यहाँ नहीं बुलाया, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ वही तो मेरा सवाल है भाभी जी, फिर क्यों आए? मेरा मतलब था कि हमारे घर में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही है अभी, और आप लोग बातें करने कराने आ गए आप। मुझे क्या हो गया है? आपको कैसे बोल रहे हैं आप? देख मधु, मेरे काम के बीच में अगर चंदू भाई, मनमीत या सेन गुप्ता या भाभी जी भी कुछ भी बोले ना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। हाँ? ओ काली माँ नंदू भाई, नहीं मतलब आपका और हम लोगों का ऐसा रिश्ता थोड़े है कि अगर किसी के जीवन में कुछ दुख होगा तो हम लोग सोच समझ कर बात करेगा। आप लोगों की चिंता हो गई थी इसलिए आए थे हम यहाँ। देखिए भाभी जी, घर की बात घर में ही रहे ना तो बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन अगर फिर बाहर वाले आके दखल करे ना तो घर में अशांति होती है किसी के। बाहर वाले? ओ काली माँ नंदू भाई, आपने तो हम लोगों को एक पल में पराया कर दिया। ठीक है नंदू भाई, हम जो बिना बोले आपके घर में आया ना उसके लिए हम सॉरी बोलता है, लेकिन एटा चलबे ना नंदू भाई, एटा चलबे ना। सॉरी नंदू भैया, गलती हो गई हमसे। ये आप नहीं नंदू जी, आपके ऊपर शनिदेव का प्रकोप बोल रहा है। आपका काबू ही नहीं है अपने आप पर। काबू ना मधु तुझे रखना चाहिए।
अपनी जुबान पर। कब किससे कहाँ कौन सी बात करनी है ना, ये एक पत्नी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगली बार से ना सोच समझ के बात करना, जिससे भी जो भी बात करे। हे शनिदेव, क्षमा करना इनको। और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आज इनकी वजह से कितने सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। हेलो, अरे वर्मा जी कहाँ रह गए यार आप? कब आ गया मेरे भाई। अरे ये ले भाई, ये तेरी एग्रीमेंट है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया भाई। क्या बात? मुबारक हो। थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लग ही रहा था हो जाएगा, मैंने पहले ही इंदौर में सामान ऑर्डर करके रख दिया था। अब भी निकलूंगा, सारा सामान लेके आ जाऊंगा। गोदाम भी मैंने फाइनल करवा दिया है, गोदाम में रखवा दूंगा सारा सामान पहले ये से। तूने बहुत ही बढ़िया काम किया। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू थैंक यू। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। हे शनि देवता, कृपा करो। पता नहीं हमारे नंदू जी को क्या हो गया है, क्यों वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। कृपा करो शनि महाराज। आचार्य जी, हेलो, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम बेटा। आपने अचानक से फोन किया, सब ठीक तो है ना? अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, ए नंदू इस समय कहाँ है और कैसा है? घर पर ही है। ठीक है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा तुम्हें कोई खास बात दिखी उसमें? जी आचार्य जी, बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, घर में सबसे लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। बेवजह गुस्सा आना, हर बात पे लड़ पड़ना, ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर शनि देव का प्रकोप है। वो चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आचार्य जी, हम आपकी बात तो समझ रहे हैं, पर ऐसा कब तक चलेगा? देखो बेटी, कुछ और दिन हमें संभल कर रहना होगा। एक बात और तुमसे कहनी थी। कहिए। मैं नंदू की कुंडली को बहुत समय से देख रहा हूँ और नंदू की कुंडली को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात खास दिखी है मुझे नंदू की कुंडली में। क्या आचार्य जी, बताइए ना, हम तो पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। डर तो मैं भी बहुत गया हूँ बेटा, क्योंकि नंदू का आज का राशिफल किसी भीषण दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा है। क्या? भीषण दुर्घटना? हाँ, ऐसी दुर्घटना जिसमें नंदू की जान भी जा सकती है। आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? आप हमें डरा क्यों रहे हैं? बेटा मधु, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। क्या नंदू आज कोई सफर करने वाला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, अगर नंदू के सफर का समीकरण बने तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आज रात 12 बजे तक घर से बाहर जाने नहीं देना है। बाकी शनि देव जी कृपा करेंगे। शनि भगवान, ये क्या हो रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम नंदू जी को कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं जाने देंगे। मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे ये बड़ा काम मिला है ना, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। आपको लग रहा है कि मोहल्ले में मेरी वैल्यू आपसे ज्यादा हो जाएगी। आप लोग यहाँ? हम तुमको ये बताने के लिए आए हैं कि नंदू पूरी तरह से पागल हो गया है। अब क्या कर दिया उसने? ओ यार, उसने लवली और बिपाशा भाभी के साथ भी झगड़ा कर लिया। क्या बात कर रहे हो? पर क्यों? ओह काली माँ, चंदू भाई वही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चंदू भाई नंदू भाई ना हमसे और लवली से बहुत बदतमीजी से बात किया है। ये नंदू ना एक नंबर का बोका है। हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसका लोन करवा के दे, और वो बिपाशा के साथ ऐसे बात करता है। हाँ यार, ये तो बहुत गलत किया नंदू ने।
अरे वो क्या गलत करेगा? अभी गलत हम करेंगे उसके साथ। हम भी देखते हैं उसका लोन कैसे होता है, हम उसका लोन करेंगे ही नहीं। उत्पल, तुम एकदम ऐसा नहीं करेगा, गलत बात। क्यों नहीं करेंगे बीबू, क्यों नहीं करेंगे? अरे क्योंकि वो कुछ भी करे हमारे साथ, हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। हम सब नंदू से दिल से प्यार करते हैं। हाँ उत्पल दादा, बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने नया काम शुरू किया है। हाँ यार, अगर अपने यार नंदू का काम नहीं बनाना तो हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ यार, अब मैं कभी भी जिंदगी में नंदू से बात नहीं करूंगा और उसके साथ गलत हो ये मैं देख भी नहीं पाऊंगा। ठीक बोल रहे हो तुम। वो बदल गया तो क्या हुआ? हम क्यों उसकी वजह से बदले? हम हमेशा उसकी मदद करते थे और आज भी करेंगे। नंदू जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही है? ये आंखों में पानी क्यों है तेरी? पहले आप बताइए, आप कहीं जा रहे हैं? अरे मैं इंदौर जा रही हूँ 1-2 दिन के लिए काम से। जाना जरूरी है आपका? हाँ जरूरी है। तुझे कुछ काम है क्या मुझसे? नंदू जी, अगर हम आपको कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आप आज मत जाइए। आचार्य जी ने कही है ना तुझसे मुझे ऐसा कहने के लिए। वो हमसे पैसे नहीं ले रहे नंदू जी, बिना पैसे दिए वो इतना कुछ हमें बता रहे हैं आपके भले के लिए। मेरा तो कोई भला हो नहीं रहा है, मेरा उल्टा नुकसान ही हो रहा है। हर काम में मेरे अड़ंगा बन रही है बस वो। आज बात काम की नहीं है नंदू जी, आज बात आपकी जान की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप घर से बाहर कहीं जाएंगे आज के दिन तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। ऐसा है मधु, वो है ना एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। देख मधु, तू बात को बढ़ा मत। ये देख, ये मैंने ना टिकट करा ली है, अगर मैं नहीं गया मेरे टिकट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे फालतू में। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे नंदू जी, कहीं नहीं जाने देंगे। आज के दिन तो आपको कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं जाने देंगे नंदू जी। मधु! बहुत ताकत आ गई है तुझमें नंदू। हाँ, मेरी बहू पे हाथ उठा रहा है तू। तुझे शर्म नहीं आती? ताकत आजमा रहा है, मुझ पे आजमा। हाँ, मुझ पे आजमा तू ताकत। क्यों हाथ उठाया तूने उस पे? ये मैं हूं, मैं चाहती थी कि देवाचार्य तेरा राशिफल बताए। उस पे हाथ उठा के तू क्या साबित करना चाह रहा है? और बहू, तू किसे रोक रही है जाने से? इसे, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ की ममता क्या होती है, बीवी का प्यार क्या होता है। जाने दे से। हम मत करिए कुछ भी। सुनिए, आपको अपना गुस्सा निकालना है ना नंदू जी, आप हम पर निकाल लीजिए, मार लीजिए हमें, पर सुन लीजिए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे हम आपको, आज कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं जा रही हूं, लेकिन कल मैं इंदौर जाऊंगा, मुझे मत रोकना।
मधु भाभी सामान रख दिया, उठा लीजिएगा। अरे चंदू भाई, क्या हुआ? अरे चंदू भाई, अरे वर्मा जी, मैं आप ही के इंतजार कर रहा था, मैंने सारा सामान मंगवा लिया है। नंदू, वो सम्मेलन का मैनेजर है ना, उसने यार तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया यार। वो चौरे से टेंट हाउस वाला है ना, उसने मैनेजर के साथ कुछ सेटिंग कर ली है। आप समझ नहीं रही हो वर्मा जी, मैंने 25 लाख का सामान मंगवा लिया इंदौर से, और गोदाम में रखा सामान मैंने बैंक से लोन ले लिया है 25 लाख का। मैं क्या करूंगा? प्रोफेसर साहब आप पहले छींक आती थी ना तो सीधा सलाह लेने मेरे पास आते थे, अब इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे खबर तक नहीं। आप थे ही नहीं ना, तो फोन कर सकते थे ना नंदू। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था मेरा प्रोफेसर साहब। अब आप आ गए तो बताइए ना, देखिए मेरा ऑर्डर उठा के किसी और को दे दिया, आप बताइए मैं क्या करूं? इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। सीधा जाओ उस सम्मेलन के मैनेजर के पास, सवाल करो, पूछो उसे, समझाओ। सवाल तो करना पड़ेगा। वर्मा जी, आप तो मैनेजर को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ उसको। तो चलो ना, चल के मिलते हैं उससे। हाँ चल मिलते। मैं 1 मिनट में आया। थैंक यू प्रोफेसर। ऑल द बेस्ट। भाई जा।